अच्छा जी, ये दवाई वाला पानी जो है ना, आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने का मकसद ये है कि जो फ्लोरफेनिकॉल है ना, ये ऑयल में बना होता है, ऑयली होता है। तो ये आपने इतना कि इसको फेंटा लगाना है पानी को कि यानी कि ये हल हो जाए। ये देखिए झाग बन रही है ना, झाग बन जाए। क्योंकि जब ये 2-3 दवाइयाँ मिक्स होती हैं ना, तो फिर ये इतनी जल्दी मिक्स नहीं होती दवाइयाँ। ये हम अच्छी तरह से अब इसको फेंटी लगा कर ना मिक्स कर रहे हैं, फेंट रहे हैं पानी को। ये सारा मिक्स करना है। बर्ड हमारा देख रहे हैं जी, शाम का टाइम हो गया है। अब जो है ना, हम इनको सारों को ये अंदर भी करेंगे। अंदर हमने लाइट जला दी है, चूज़े आस्ता आस्ता कमरे के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। अभी भी टेम्परेचर जो है ना बहुत हाई है। ये मैं पानी को देखें, एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, दूसरे हाथ से पानी को घुमाए जा रहा हूँ, सारे के इनके ना हल कर रहा हूँ। इसी तरह आपने करना है। ये हमने 7-8 कैनें रखी हुई हैं, ये सारी की सारी कमरों के अंदर रखेंगे और इंशाल्लाह इनको पानी पिलाएंगे। उम्मीद है कि सुबह तक जो बर्ड्स है ना हमारा, कोई रहता है कोई ढीला वीला, वो भी सारे के सारे सही हो जाएंगे। गोल्डन मिश्री हमारे पास 2000 बर्ड था जी, इसमें से तकरीबन 200-250 बर्ड जो है ना ज़ाया हो गया, मोर्टेलिटी हुई है। ये हमारा बर्ड सही हो जाए। अभी तक जो 12 दिन का चूज़ा हो गया, तो हमने अभी तक इसको ना कोई वैक्सीन नहीं की है। आपने भी अगर कोई चूज़े के फलाक को कोई मसला हो जाए, डिस्टर्बेंस हो जाए, यानी कि चूज़े मर रहे हैं, मोर्टेलिटी ज़्यादा हो, तो आपने भी इसको वैक्सीन नहीं करनी। क्योंकि जैसे ही वैक्सीन पिलाई जाती है तो चूज़ा फौरी तौर पे मोर्टेलिटी का शिकार हो जाता है, नुकसान होता है काफ़ी सारा, उसमें अमवात बढ़ जाती है। तो एहतियाती तौर पर अब जितने चूज़ों की अमवात मोर्टेलिटी होनी थी, तो वो यानी कि अभी होकर रहती है, जो यानी कि इनको मर्ज़ लाहक हो जाता है। मगर वैक्सीन बीमार चूज़े को कभी भी नहीं पिलानी चाहिए और ना पिलाने की गलती करें। और ये हमारा मटीरियल तैयार है। अब हम इसको पानी रख देंगे इंशाल्लाह। बकाया कल की वीडियो के अंदर जो है ना, हम आपको सारा रिज़ल्ट देंगे। अभी यानी कि अल्लाह आपका हामी व नासर और हमारा भी अल्लाह ताला हामी व नासर। आमीन जी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? आज हमारा जी 12 दिन का ये चूज़ा हो गया है, ठीक है ना। ये सारे चूज़े आप देख रहे हैं, इनको तरह तरह के मसले मसाइल हो गए थे, तो हमने इनका काफ़ी सारा इलाज किया है। आज जो हमने दवाई इस्तेमाल की है, कल से स्टार्ट की हुई थी, ठीक है ना। आज उसका रिज़ल्ट आया है। कल 2 बजे की स्टार्ट की हुई थी, आज तकरीबन दूसरा दिन है, 24 घंटे की बजाय, यानी कि आज 6-6:30 बजे का टाइम है। हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, अब चूज़ा माशाल्लाह हेल्दी है, आज खा पी रहा है। इस पहलवान को देखें, उतना खुद नहीं है जितना इसने ना पोटा निकाल रखा है। देखें आप बर्ड को, पोटा देखें इसका कितना बड़ा हो गया है माशाल्लाह, खा खा कर। ये इनको ना आंतों का मसला था, अंतड़ियों की बीमारी थी, इसको ना अंतड़ियाँ सूज गई थी और छोटी हो गई थी, पिचक गई थी। जो अंतड़ियाँ थी ना पिचक गई थी। हमने आगे चलकर आपके साथ आप दवाई शेयर करेंगे। दोपहर को जो हमने दवाई इस्तेमाल की थी, वो हमने प्रॉपर पिछली वीडियो के अंदर बता दी है। अब शाम का टाइम है ना, अब 6 बजे से लेकर रात सारी गुजारेंगे इस दवाई के साथ जो हमने अब यूज़ करनी है। और तकरीबन जो है ना 12 घंटे का पानी मुहित होगा, सुबह 7-8 बजे तक चलेगा। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने करम किया। कहाँ हमारा 30-35 बर्ड्स रोज़ाना का मर रहा था, उनकी मोर्टेलिटी हो रही थी। आज मोर्टेलिटी जो है ना तकरीबन 12 बजे के बाद जो है ना मोर्टेलिटी ज़ीरो हो गई है। कोई चूज़ा मर नहीं रहा है, सारे ठीक हैं। अच्छा, इसको ना लोगों ने गम्बोरो बताई थी, हमने गम्बोरो की दवाई दी। फिर यानी कि कॉक्सी बताई भी, साथ कॉक्सी भी है, कॉक्सी की भी दवाई। जो भी दवाई इनको देते थे तो चूज़े की मोर्टेलिटी बढ़ती जा रही थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो अब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड्स देख रहे हैं आप, यानी कि ना बहुत अच्छे से यानी कि ना खा पी भी दिया इन्होंने, सारी प्लेटें श्लेटें साफ़ कर दी हैं। अब जो है ना बेहतर हालत में, बिल्कुल तंदुरुस्त है। मगर हमने इनको जो दवाई है ना अगले 24 घंटे तक और इस्तेमाल करनी है। मगर उसमें थोड़ी थोड़ी दवाइयों में चेंजिंग लाएंगे। जो जो चेंजिंग हम ला रहे हैं वो वीडियो के अंदर आपको ना बता रहे हैं। सारा ही प्रॉपर तरीका हम बताते जा रहे हैं जी।
जिस तरह हम चूज़ा पाल रहे हैं, जो कुछ मसले मसाइल आ रहे हैं चूज़े के अंदर, वो आपके साथ सब कुछ शेयर किया जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है, चूज़ा हेल्दी हो गया है, आज तंदुरुस्त है, अकेला अकेला घूम रहा है, कहाँ ये इकट्ठे हो रहे थे। अच्छा जी, ये देखें कमरे ना हमने आज खोले हुए थे, कल के हमने कमरे खोले हुए हैं। ये चूज़े जो है ना अब वैसे ही हैं, इनके भी सारा दिन ये कमरों से बाहर जाने की वजह से ना ये बाहर घूम रहे हैं खुली फ़ज़ा के अंदर। आगे सेन है हमारा, तो उसमें हमने तरपाल डाली हुई है। तो ये देखिए ये कमरा है ना, इनमें नमी जो थी ना अब खुश्क हो गई है, नमी। और सबसे बढ़कर ये चीज़ है कि चूज़े भी अब इजी फील कर रहे हैं। और जो टम्परेचर है ना, ये टम्परेचर अभी भी जो है ना तकरीबन 33 के ऊपर है टम्परेचर। ठीक है जी, 33 के ऊपर टम्परेचर है, बहुत हाई टम्परेचर है। अब हमारे पास इनके ऊपर ना खुला छोड़ने के अलावा कोई आंसर नहीं था। हमने कमरा खाली किया है और चूज़ों को बाहर शिफ्ट किया है। सर अभी हम मेडिसिन आपको बताएंगे जो हमने यूज़ करनी है इनको, फिर वो सारी रात जो ये पिलाएंगे 12 घंटे के वक्फे से। ये नेफ्लोसोल है जी, फ्लोरफेनिकॉल है। ये हमने तकरीबन जो है ना 15 ml इसमें डाल दिया है। ये 15 ml डाल दिया है। ये अल्मोक्सी है, अल्मोक्सी के नाम से मेडिसिन है ये भी हमने जो है ना तकरीबन 15 ग्राम ही इसमें डाल लेना है। ये खुश्क पाउडर की तरह होता है। ये जो होता है ना एंटीबायोटिक होता है, ये अंतड़ियों के मसले मसाइल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसका जो मैदा जो है ना और अंतड़ियाँ जो है, अंतड़ियों का निज़ाम ये बेहतर करता है। पीठ वगैरह भी सही कर देता है, जो पतली पीठे करते हैं उसको भी दुरुस्त करता है। और जो ये फ्लोरफेनिकॉल था ना, ये टाइफाइड बुखार, किसी भी किस्म का शदीद बुखार जो किसी भी छोटी मोटी दवाई से ना टूट रहा हो, तो ये फ्लोरफेनिकॉल से ना टूटता है। ये एंटीबायोटिक है ये भी, मगर बुखार के लिए बहुत ही अच्छा है और कई दवाइयों के साथ ये मिक्स करके दिया जाता है। अब हमने ये ना 3 दवाइयों को कम्बिनेशन करना है, अल्मोक्सी का, इसका नेफ्रोसोल का, फ्लोरफेनिकॉल, ऊपर जो है ना वो प्रिंट नेफ्रोसोल है। और अब जो है ना हमने सुबह हमने इसके साथ और दवाई मिक्स की थी। अभी शाम को जो है ना इसमें हमने हैपामर्ज, ये मेडिकल स्टोर से मिलेगा। ये जो 2 दवाइयाँ आपसे शेयर की गई थी ये पोल्ट्री की थी, ये जो है ना हैपामर्ज ये मेडिकल स्टोर से मिलता है, इंसानी दवाई है। अब ये जो है ना हम इसको ताकत के लिए साथ डालेंगे ताकि इनके जिगर के ऊपर असर ना करे। और जो चूज़े हैं ना वो खा पी नहीं रहे हैं, ये हैपामर्ज डालने से ना खाएंगे पिएंगे। और कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि काफ़ी सारे चूज़े थे ना वो लेट जाते थे, खाना पीना बिल्कुल बंद था। फिर हमने जो सुबह एडिक डाला था ना उससे उन्होंने खाना पीना स्टार्ट किया है, बुखार उनका टूटा है, साथ ही इनके ना काफ़ी फ़र्क पड़ा है। कल रात भी जो है ना हमने उनको दवाई चलाई थी। आज इसमें हैपामर्ज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कल 2 दवाइयाँ थी, अल्मोक्सी और ये फ्लोरफेनिकॉल था। आज इसमें हमने हैपामर्ज भी शामिल कर दिया। अब ये तीनों दवाइयों का कॉम्बिनेशन करके चलाएंगे, इंशाल्लाह हमारे चूज़े को फ़र्क पड़ेगा। मज़ीद आपको आगे दिखा रहे हैं। और ये जो हमने पानी जो है ना चूज़ों को रख देना है,